अगर आपकी बेलों पर चाहे लौकी, तोरी, करेला या फिर पेठा कोई भी बेल है, उस पे फल के आकार वो बिल्कुल छोटा-छोटा है, बढ़ नहीं रहा है या फल आकर झड़ रहा है, पीला हो रहा है, काला हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए या फिर ये किस रीज़न से, सबसे पहले तो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अगर फल आपका ख़राब हो रहा है, छोटे आकार का है, तो वो किस रीज़न से है। तो देखिए बेलें इस समय जो है क्या हो रहा है, एक और मैं कॉमन सी वो हो रही है प्रॉब्लम, वो और बताती हूँ कि बेलों में नीचे के पत्ते सूख रहे हैं, ऊपर की जो ग्रोथ है वो नई नई हो रही है, हरी हो रही है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे के पत्तों को आप कट कर सकते हो। तो रीज़न क्या होते हैं? पहला रीज़न होता है पोलिनेशन नहीं होना। पोलिनेशन फ्रूट आता है, आपको लगेगा फ्रूट है, बट पोलिनेशन नहीं होता है तो वो फ्रूट गिर जाता है। तो आपको हैंड पोलिनेशन करना है अपने टेरेस पे। अपने रंग बिरंगे फूल लगा सकते हो, बट हैंड पॉलिनेशन जरूर करें। हैंड पॉलिनेशन 100% सक्सेसफुल होता है। दूसरा क्या होता है कि भाई न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी यानी कि आप जब बेल होती हैं वो बहुत हैवी फीडर होती हैं, और उन क्योंकि फ्रूट का साइज़ भाई फ्रूटिंग भी जो करती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करती है। तो फ्रूटिंग अच्छी होने के लिए पोटाश मिट्टी में होना चाहिए, सल्फ़र होना चाहिए, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम होना चाहिए, और भी अदर न्यूट्रिएंट जैसे मैग्नीशियम। अब हमें जो ये सारा न्यूट्रिएंट्स अगर हम बाहर से लेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। अदर चीज़ें, मेरा मानना है कि जो किचन की कचरा होता है, किचन में से निकलने वाले पील्स, चाहे पोमीग्रेनेट्स पील हो, चाहे कोई सिट्रिक फूड का हो, चाहे बनाना पील हो, अनियन पील हो। अनियन पील सल्फ़र का होता है, बनाना पील पोटाश का होता है, गुड़ जो मट्ठा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। और जो लोग एग खाते हैं, हालांकि देखिए मैं नहीं खाती तो मैं उसको कभी बताती भी नहीं हूँ, बट जो लोग खाते हैं उसके जो छिलके होते हैं वो भी कैल्शियम का अच्छा सोर्सेज होते हैं। तो वो भी आप उसमें जो है चूरा करके वो भी उसके अंदर एग शेल्स को डाल सकते हैं, हालांकि वो डिकम्पोज काफ़ी लेट होते हैं। बट सबसे बड़ी बात होती है कि बेलों में ये सब करना कैसे, क्योंकि गुड़ाई तो हम उसकी कर नहीं सकते, तो इसको करते कैसे। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मिट्टी तो मेरी कचरे से ही बनी, बहुत अच्छी है। आपको क्या करना है, इसलिए हमेशा जो बेल होता है उसका पोट बड़ा होना चाहिए ताकि हम उसमें न्यूट्रिशन डाल सकें। साइड में अब आप कहोगे कि जड़ कट जाएगी, तो जो छोटी छोटी फाइब्रस रूट होती है अगर वो थोड़ी बहुत कट भी जाती है तो कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको फल का आकार बढ़ाना है और आपको फल की मात्रा बढ़ानी है तो आपको ये डालने हैं। मैं जूस वाले भैया से ये लेके आई थी, देखिए इसमें संतरे के वो सॉरी मौसमी के छिलके, अनार के छिलके और कुछ पील्स जो है नारियल के भी हैं, आपको जो मिले आप उसमें, इसमें बनाना पील्स, आप इसमें आलू के छिलके, आपके घर में से जो भी कचरा निकल रहा है आप उसको डालिए। देखिए मिट्टी देखिए कितनी शानदार है। और अगर आपके जो है बेल छोटी है और वो आकार नहीं ले रही है तो आप इसमें गोबर की खाद भी ज़रूर डालिए थोड़ी मात्रा में। बट मेरे इसमें ऐसा नहीं है, बेल काफ़ी बढ़ रही है, बस मैं चाहती हूँ जो मेरा फ्रूट है उसका आकार अच्छा हो। और मैं हर बार हर 1 महीने में अपनी बेलों को ज़रूर न्यूट्रिशन, 1 महीने से पहले भी 20 से 25 दिन में न्यूट्रिशन देती हूँ। तो आप भी अगर फल का आकार नहीं बढ़ रहा है, छोटे ही उसमें फल झड़ रहे हैं, तो आप अपनी उसमें इसी तरीके, देखिए जैसे मैंने इस तरीके से गड्ढा बनाया था, ऐसे ही साइड में आपको बेलों की जो स्टेम है उससे काफ़ी दूर, जो मैंने स्टेम है वो काफ़ी दूर है, वहाँ से मैंने साइड से गड्ढा बनाया। और इसी तरीके का जो आपका फ्रूट का प्रिकल, आप भी जो फ्रूट्स वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, उनसे ये कलेक्ट कर सकते हो, और बिल्कुल फ्री का खाद, और इससे बढ़िया खाद आप मार्केट से नहीं ला सकते हो। सबसे बड़ी बात, ये जब आप डालोगे तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल डालने से आपकी मिट्टी तो रिच होगी, ये लॉन्ग लास्टिंग रिच होगी, बल्कि जो आपको खाने में जो टेस्ट आएगा ना वो आप केमिकल डाल के नहीं ले सकते हो। ऊपर से आप केचुआ भी इस मिट्टी में अच्छे से डेवलप कर सकते हो। मैं कई बार बताती हूँ नेचुरल चीज़ें डालने से केचुआ डेवलप होता है। अब देखिए इस तरह से मैंने अपनी बेलों को न्यूट्रिशन दिया। ये तो देखिए करेले की बेल है, इसकी हार्वेस्टिंग, इसकी जो भी फ्रूट लगेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो रूट वगैरह में प्रॉब्लम ना रहे तो नीम के पत्ते और एलोवेरा, ये 2 चीज़ भी आप अपनी इसी तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं।
और एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है लेकिन आप कर सकते हो। अगर आपके फ्रूट का साइज़ नहीं बढ़ रहा है तो आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ इस यहाँ पर कर सकते हो। मेरी मिट्टी बहुत ही अच्छी है, आपकी मिट्टी अगर उतनी अच्छी नहीं है, उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर जैसे ये बेल है, इतना बड़ा पॉट है, इसमें 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ मंथ में एक बार करेंगे तो आपका फल का आकार भी बढ़ेगा, मिट्टी में पड़ा हुआ न्यूट्रिशन भी प्लांट को अच्छे से मिलेगा, बेल भी हरी भरी होगी और फ्रूट का साइज़ ज़रूर बढ़ेगा। तो एप्सम सॉल्ट का यूज़ बहुत अच्छा रहता है। और अगर मुझे मिल गया, मैं इसी वीडियो में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से एप्सम सॉल्ट ले सकते हो। और देखिए इस वीडियो, इस ये जो आप मैं दिखा रही हूँ, इस पर भी मैंने इसी तरीके से कुछ 10 दिन 12 दिन पहले खाद दिया था और उसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी से हुई है। इसमें मैंने कुछ ग्रीन वेस्ट डाला था, तो इसलिए इसका जो फॉइलेज है वो बहुत बढ़िया से हुई है। अब देखिए एप्सम सॉल्ट जो है वो हर फ्लोरल प्लांट, फूल वाले, फल वाले सब पे यूज़ होता है और ये ऑर्गेनिक है। आप ये ना सोचें कि ये जो है कोई केमिकल है, तो ये ऑर्गेनिक खाद है। बस ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको अच्छे से करता है, फल जो प्लांट है वो अच्छे से जो है फूड बनाता है। आप अपने पौधों में, आप अपनी बेलों में ट्राइकोडर्मा का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप करते हो तो ये भी एक अच्छी फंगस है और ऑर्गेनिक में चीज़ें डालने से मिट्टी बढ़िया होती है, प्लांट्स अच्छे होते हैं। तो जो भी कुछ मिला है मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा भाई फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो है वो फल को छेद कर देती है, उसमें अंडे दे देती है और उसको ख़राब कर देती हैं। कुछ ही टाइम बाद वो गल के ख़राब हो जाता है। तो मैं अपने उसमें लगा के रखती हूँ, आप ज़रूर लगाइएगा। और जब हैंड पॉलिनेशन करें, उसके 1-2 दिन बाद फ्रूट सेट हो जाए तो अपने फ्रूट पर कुछ कपड़ा या पॉलीथीन लगा दें, इससे भी वो प्रोटेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाएंगे तो बाई चांस आप भूल जाते हैं या फिर वो हो भी जाए, ख़राब कर दे, तो उसके चांसेस को आप बिल्कुल ही माइनस कर देते हो। तो ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं, आपको इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अपनी बेलों को न्यूट्रिशन दे इस तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल से और अपने बचा के रखें। फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि वो फलों को ख़राब ना करें, क्योंकि मेहनत करते हैं और फ्रूट लगता है और वो ख़राब कर देती हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे आप अपने बेलों में बड़ा आकार ले सकते हैं फ्रूट का, फ्रूट अच्छे से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और ये जो रोज़मेरी प्लांट है, इसमें मैं अब गोबर की खाद डालूंगी, मंथ में 1 मुट्ठी डाल दीजिए तो अच्छा रहता है प्लांट। और देखिए आप मुझसे बहुत पूछते हो कि आप अपने बेलों को कैसे, आपने क्रीपर नेट लगाया, कैसे आप सपोर्ट देते हो। तो आज थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये कुछ रस्सियाँ या फिर जो रस्सियों की दुकान है वहाँ से मैंने ये 1 kg, जब मैंने ये नेट लगवाया था तब लिया था मैंने, और ये अभी तक भी इतनी सारी रस्सियाँ चल रही। तो मैंने इस तरीके से जो सपोर्ट लगवाए हुए हैं उनमें इस तरीके से ये रस्सियाँ टाइप मैंने बांध ली थी। ये एक कपड़े के हैं और बारीक बारीक कटी हुई हैं, तो इसको मैंने इस तरीके से बांधा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज मैंने ये बांधा था, तो मैंने सोचा कि आप कई बार पूछते हैं कि इसको कैसे सपोर्ट देते हो। देखिए मेरी जो तोरी की बेलें हैं ना, और भी लौकी मैंने जो नई बेलें लगाई हुई हैं, कुछ अभी आपको दिखाऊंगी आने वाली वीडियोस में, तो वो सारी जो हैं ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और अभी बरसात में बहुत ज़्यादा आकार लेती हैं बेलें, तो उनकी जो है जगह ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इस तरीके से जो है ये बांधा है। और देखिए इस तरीके से साइड में मैंने क्रीपर नेट लगा रखा है। एक दिन आप पूछ रहे थे तो मैंने कहा था कि मैं किसी वीडियो में दिखा दूँगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये सारा क्रीपर नेट नीचे की तरफ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कहीं भी कोई भी ये सपोर्ट लगे हुए हैं, इनसे मैंने रस्सियों से इस तरीके से इनको बांधा है, जिससे ये हवा में कहीं ना गिरे और इस तरीके से जो है इन पे वो चढ़ जाए। और ये जो सपोर्ट लगे हुए हैं, ये देखिए लैंटर में नीचे जो है ड्रिल मशीन से लगे हुए हैं। आप अगर लोहे के ना लगवाएं तो आप जो है, ये लोहे के खाली वाले पाइप हैं, अगर आप उनको ना लगवाएं तो आप लकड़ी के उसको भी ड्रिल करवा सकते हो, या कोई भी अपने पोर्ट में बांध के रस्सियों से या कैसे भी करके आप जो है ये लगाएं। और इसमें इस तरीके से क्रीपर नेट वगैरह आप लगा सकते हो। और अब देखो ये वाले जो अमरूद है ना, ये भी अब पकने लगे और मैंने इस पर भी फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है बांध दिया है। तो यहाँ जो है मेरे इसमें कई फ्रूट्स जो है पक रहे हैं और आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कि अब जो है ये वाला अमरूद जो है
बहुत अच्छे से। वैरायटी में डिफरेंस है। देखिए अब ये वाला जो अमरूद है देखिए पक रहा था बिल्कुल, बट देखिए इसको ना कीड़े ने, बट ये फल मक्खी ने ख़राब नहीं किया है। ये मैंने इसको बाद में कट किया और उसको देखा तो ये फल मक्खी के वो नहीं है, ये वो वाला कीड़े ने ख़राब किया है जो बैंगन में हो जाता है, जो बैंगन में छेद करके अंदर। तो ये एक साइड में ही था, थोड़ा सा मतलब इसने छेद कर रखा था, तो मैंने इसको कट करके देखा। तो ये वैरायटी जो है अमरूद की बिल्कुल अलग है और ये वैरायटी में बहुत ज़्यादा मिठास है। और जो वो दूसरी वैरायटी है जो मेरे पास मैंने पहले हार्वेस्ट की है, वो इससे डिफरेंट है और उसमें इतनी मिठास नहीं है। तो ये दोनों दोनों अमरूद में काफ़ी अंतर है और मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। ये मेरा पहला दूसरा ही वो था कि अमरूद की भी थिनिंग की जा सकती है, अगर आकार उसको बढ़ाना है तो थिनिंग की जा सकती है। इसको मैं न्यूट्रिशन, मैंने इसमें काफ़ी कुछ डाला था किचन वेस्ट वगैरह, लेकिन वो भी 1 मंथ हो गया है। अगर मैं इसको डालूँ तो बट इसके पोट का साइज़ वही है, ग्रो बैग फट रहा है। तो इसको भी मैं जल्दी कुछ ना कुछ डालूँगी और इसकी रिपोर्टिंग भी करूँगी, जो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फल बहुत बहुत फल लगा हुआ है और इसके पत्ते देखिए पीले हो रहे हैं, पीले होकर झड़ रहे हैं, बट मुझे रीज़न समझ में आ रहा है क्योंकि ये सारा न्यूट्रिशन अपने फलों को दे रहा है, फलों को बड़ा करने में और पकाने में लगा रहा है। तो इसके पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं, तो ये सब नॉर्मल है। अगर सारा कुछ पत्तों में लगेगा तो फिर फल में नहीं लगेगा। तो ये प्लांट का जो है नेचर होता है, इसको समझना भी ज़रूरी होता है। ये देखिए एक और फल मुझे इसके अंदर से मिला है और ये पका हुआ है, बट इसे किसी फ्रूट फ्लाई ने ख़राब नहीं किया है। इसके फल पकने लगे, अब मैं ध्यान दूंगी और बस बंदरों से बचा के रखना होगा। देखिए बिल्कुल ठीक है और ये अंदर से मैंने इसको कट किया था और बिल्कुल अंदर से अच्छा निकला। और क्योंकि हमने इसका ठाकुर जी का भोग लगाया था और तब हमने इसको खाया था, इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह भी नहीं था और मीठा था, तो सबसे अच्छा लगा। इसका आकार ज़रूर छोटा है बट ये मीठा है। तो इस तरीके से प्लांट्स को समझना होता है। और वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसका जो है उतनी मिठास नहीं है, लेकिन आकार बड़ा है। तो जल्दी इनकी जो है रिपोर्टिंग करेंगे और अच्छा लगा मुझे कि ये अलग वैरायटी है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नई जानकारी के साथ। गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। चलिए राधे राधे।